नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए आपको दिखाते हैं खबरें ताबड़तोड़। कुशीनगर में युवती के हाथ में पिस्टल लेकर डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। युवती के ऊपर नोट बरसाते दिखाई दिए लोग। पीलीभीत के पूरनपुर में रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर हुई खींचतान। जबरन रजिस्ट्री कराए जाने को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष। मौके पर अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच बचाव करने पर मामला कराया गया शांत। मेरठ में मनचले के बीच सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। छात्रा के भाई ने मनचले को पीटा है। छात्रा को लगातार फोन करके कर रहा था परेशान। शाहजहांपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा से बगावत कर सपा में शामिल हुए तिलहर से पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को पूर्व विधायक ने दी थी चुनौती। हाल ही में राजस्व विभाग की टीम ने उनकी सरकारी संपत्ति की कराई थी जांच। शामली में 8 अवैध कॉलोनियों पर चला है बुलडोजर। आदर्श मंडी थाना इलाके के रेलपार में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उन्नाव में रेलवे क्रॉसिंग के दुर्गा मंदिर से हटाया गया है अवैध अतिक्रमण। जिला प्रशासन ने बुलडोजर से की है कार्रवाई। अतिक्रमण की वजह से राजधानी मार्ग पर लगता था लंबा जाम। मायावती ने की अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। ट्वीट कर लिखा, बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित हो रहे हैं गरीब। कहा, देश विरोधी ताकतें उठा सकती हैं फायदा, सरकार को दी सलाह। जहांगीरपुरी में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। 2 हफ्ते तक बुलडोजर पर जारी रहेगा ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए। 2 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। मौलाना तौकीर रज़ा ने बुलडोजर और लाउड स्पीकर विवाद पर मोदी सरकार को चेतावनी दी है। कहा, भारत में महाभारत होने से अब कोई नहीं रोक सकता। देश एक बार फिर से बंटवारे की ओर जा रहा है। तौकीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाभारत का धृतराष्ट्र बताया। धृतराष्ट्र की भूमिका से उन्हें तुरंत बाहर आना चाहिए और कोई ऐसा मजबूत निर्णय लेना चाहिए जिससे इस किस्म के माहौल को कंट्रोल किया जा सके। तो अगर धृतराष्ट्र बने रहे नरेंद्र मोदी तो मैं ये कहता हूं कि महाभारत होने से हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता। अखिलेश यादव का शिवपाल के भाजपा में होने वाले बयान पर शिवपाल यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चाहे तो पार्टी से निकाल दें। गैर जिम्मेदाराना है अखिलेश यादव का ये बयान। कल जब अखिलेश यादव से आगरा में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो बीजेपी के साथ है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हो सकता। आप विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, बीजेपी के साथ तो आप गए नहीं अभी। राजनीतिक व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान है और अगर ऐसा उनको लगता है तो समाजवादी विधानमंडल से शीघ्र निकालो। आजम खान के सवाल पर बोले शिवपाल, उनके साथ लगातार हो रहा है उत्पीड़न। आजम से मिलने जाएंगे सीतापुर जेल। देखिए, आजम साहब के साथ उत्पीड़न लगातार 2 साल से ज़्यादा हो गए जेल में हो रहा है। मुकदमे पे मुकदमे, इतने छोटे छोटे मुकदमे राजनीतिक व्यक्ति पे लगाना उचित नहीं है। उनका परिवार लगातार हमारे संपर्क में है और हम किसी दिन भी आजम भाई से मुलाकात करने जेल में सीतापुर जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी में जारी है बगावत का दौर। स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे प्रमोद मौर्य ने छोड़ी पार्टी। अखिलेश यादव को पत्र लिखकर मौर्य, सैनी और कुशवाहा समाज की उपेक्षा का लगाया आरोप। गाजियाबाद में छात्र की मौत मामले में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद सड़क से हटे परिजन। पुलिस ने परिजनों को 3 दिन में कार्रवाई का दिया भरोसा। यूपी में समूह गा के 20,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। आउटसोर्सिंग के आधार पर की जाएगी भर्तियां। एडेड स्कूलों में भी 3,079 लिपिकों की भर्ती की जाएगी। यूपी में 4 आईएएस और 9 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव प्रथमेश कुमार को एसईओ इन्वेस्ट यूपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की एमडी कंचन वर्मा को हटाया गया।
यूपी में बुजुर्ग संतों, पुजारियों और पुरोहितों के कल्याण के लिए जल्द बनेगा बोर्ड। सीएम ने दिए हैं निर्देश। प्रयागराज, मथुरा, गोरखपुर और वाराणसी में भजन संध्या स्थल बनाए जाएंगे। सभी 75 जिलों में पर्यटन और संस्कृति परिषद का गठन करने के भी निर्देश दिए गए। भारतीय अखाड़ा परिषद के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के करीबी की संदिग्ध हालत में सड़क हादसे में मौत हो गई। आदित्य नारायण की बरेली में हुए सड़क हादसे में जान गई। संदिग्ध मौत से उठे कई बड़े सवाल। सीएम योगी ने गृह विभाग सहित कई विभागों का प्रेजेंटेशन देखा है। 100 दिन में एसटीएफ अयोध्या यूनिट के गठन के निर्देश दिए। पुलिस सुधार के लिए भी सीएम योगी ने कई निर्देश दिए। बीएचयू सभागार में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लेखक डॉक्टर कुंबर साहनी की पुस्तक वास्तु बॉटनिक्स का किया विमोचन। काशी अकादमी फॉर होलिस्टिक इनोवेशन के प्रेसिडेंट सुधीर मिश्रा ने किया कार्यक्रम का आयोजन। मनोज सिन्हा ने कहा, बाबा अमरनाथ पर भी लिखें पुस्तक। धामी सरकार में बनाए जाएंगे 100 दर्जाधारी मंत्री। 24 अप्रैल को होने वाली मीटिंग में होगा मंथन। दर्जाधारी मंत्री बनाने को लेकर संगठन की ओर से मिली है हरी झंडी। कैलाश गहतोड़ी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंपा इस्तीफा। सीएम धामी के लिए कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट छोड़ी है। अब चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम धामी। इस्तीफा देने के बाद कैलाश गहतोड़ी ने कहा है कि सीएम धामी ने विकास के काम किए हैं। प्रदेश को पुष्कर धामी के नेतृत्व की जरूरत है। सब लोग राज्य के उत्थान के लिए काम करें। इसके साथ ही कैलाश गहतोड़ी ने भाजपा संगठन की तारीफ की है। कहा, संगठन ने मुझे बहुत कुछ दिया और हमारी कोई डिमांड नहीं। तो साधारण सा त्याग है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे संगठन ने मैं किसी लायक नहीं था। 2 बार टिकट दिया मुझे। एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सदस्यता लेना मुश्किल है, उनने मेरे को 2 बार टिकट दिया और मेरा भी कर्तव्य बनता था। हम प्रेरणा उन्हीं से। सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर सख्त हुई है सरकार। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने जारी किए हैं निर्देश। चिकित्सा शिक्षा में प्राइवेट प्रैक्टिस कर सख्ती के कई निर्देश भी दिए हैं। डॉक्टर्स को प्रैक्टिस को लेकर प्रमाण पत्र भी देना होगा। केदारनाथ धाम में इस बार यात्रियों के रुकने के लिए बड़े स्तर पर व्यवस्था की तैयारी हो रही है। केदारनाथ धाम में एक दिन में रुक सकेंगे 8,000 से ज्यादा लोग। देश में कोरोना फिर पकड़ रहा है रफ्तार। 24 घंटे में दर्ज हुए 2,380 नए मामले। 56 लोगों की हुई है मौत। 1,231 लोग डिस्चार्ज हुए। कोरोना संक्रमण में कुल मामलों में अब 4,30,49,974 केसेस दर्ज किए गए। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 13,433। अब तक 4,25,14,479 लोग कोरोना से रिकवर हुए। इसके अलावा 5,22,062 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। नोएडा में बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए लगाया गया कैंप। डीएम सुहास एलवाई ने कैंप का निरीक्षण किया। कई छात्रों ने इस कैंप में आकर वैक्सीनेशन कराया है। औरैया में अज्ञात कारणों की वजह से गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। जनपद में नहीं थम रहा आग लगने का सिलसिला। औरैया के जुआ गांव में खेत में लगी भीषण आग। आग बुझाने की कोशिश में खेत में ट्रैक्टर में घुसा किसान। आग के तेज होने की वजह से ट्रैक्टर से कूदकर किसी तरह बचाई जान। हापुड़ के धौलाना में गेहूं की फसल में अचानक लगी भयंकर आग। किसानों के सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी आग बुझाने में जुटे। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक जल चुकी थी फसल। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में बीएसए रोड पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भी आग लग गई। शोरूम के गोदाम में रखे एसी और इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गए। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक पलटने से बाजार में लगी भयंकर आग। आग की जद में आए कई मकान और दुकानें। लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। कानपुर में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 3 लोग मौजूद थे। राहगीरों की माने तो नशे की हालत में बस चला रहा था ड्राइवर। हादसे के बाद जीटी रोड पर जाम भी लगा।
मेरठ करनाल हाईवे पर सवारियों से भरी बस पलटी। हादसे में कई लोग घायल हो गए। जालंधर से बहराइच जा रही थी बस। ग्रामीणों और राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया। फिरोजाबाद में शादी समारोह के दौरान 5 साल की बच्ची लापता हो गई। शादी समारोह में माता पिता के साथ आई थी बच्ची के लापता होने से हड़कंप। पीलीभीत के निजामपुर गांव में किसान पर बाघ ने किया हमला। आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने बाघ के चंगुल से किसान को छुड़ाया। घायल किसान को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। लखनऊ के बाजार खाला के चार मीनार रोड पर घर में लगी आग। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा पाई। बांदा में भी शॉर्ट सर्किट से बिजली का एक बड़ा ट्रांसफार्मर और 10 छोटे ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गए। आग की चपेट में कई झोपड़ियां और दुकानें भी आई। फायर ब्रिगेड ने 3 गाड़ियों से बमुश्किल आग पर काबू पाया। चंदौली में साहूपुरी के पावर प्लांट के बाहर भी आग लग गई। ट्रांसफार्मर में वर्कशॉप से निकलते हुए स्क्रैप में ये आग लगी। घंटों मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तरकाशी में अग्निशमन सप्ताह के तहत की गई फायर मॉक ड्रिल। लोगों को फायर सेफ्टी के दिए गए टिप्स। मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ, कोतवाली और यातायात पुलिस, आपदा प्रबंधन और नगर पालिका की टीम मौजूद रही। पौड़ी टेका मार्ग पर मैक्स गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। 7 लोग घायल हुए हैं। रेस्क्यू के बाद घायलों को पौड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेठी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों गाड़ियों के उड़े पर खच्चे। कानपुर में सेंट्रल बैंक के लॉकर से चोरी 400 ग्राम जेवर और बरामद किए गए। लॉकर इंचार्ज के जरिए बरामद हुए जेवर 11 लॉकर से लगभग 4 करोड़ के जेवर मिले गायब। एटीएस की वाराणसी यूनिट को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अंतर प्रांतीय असला तस्कर गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। लहरतारा क्षेत्र में हुई है गिरफ्तारी। बदमाशों से मिले इनपुट के आधार पर नोएडा में 2 और तस्कर पकड़े गए। तस्करों के पास से एक स्टेन गन और 3 पिस्टल बरामद किए गए। दिल्ली में असलहों की सप्लाई कर वाराणसी से बक्सर ले जाने का था प्लान। सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शराब तस्कर मनीष को गिरफ्तार किया है। पांव में लगी गोली अवैध शराब की करता था सप्लाई। एनकाउंटर से पहले भी कार में शराब भरकर सप्लाई के लिए ले जा रहा था बदमाश। कुशीनगर में पशु तस्करों के साथ पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़ हो गई। एक पशु तस्कर के पैर में लगी गोली। कसिया इलाके में नहर के पास मुठभेड़ हुई। रामपुर में पुलिस ने 25,000 के इनामी हत्या आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ है। बदमाश के कब्जे से बाइक और हथियार बरामद हुए। उन्नाव में अधेड़ शख्स की हत्या से मचा हड़कंप। मामूली विवाद के बाद हत्या का आरोप। गांव के युवक पर ही शख्स की हत्या का आरोप है। नोएडा फेज 3 पुलिस और बदमाशों के बीच भी मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी गैंगस्टर बदमाश गौरव मुठभेड़ में घायल हुआ। लूट के कई मामलों में चल रहा था वांछित। बदमाश के कब्जे से तमंचा, बाइक और कारतूस बरामद किए गए। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। बदमाश के पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई। कानपुर में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे की जांच करने आई केंद्र की एसआईटी टीम। अधिकारियों ने सांसद देवेंद्र सिंह ढोले के साथ बैठक की। प्रारंभिक जांच शुरू। हजारों बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग का है आरोप। देवभूमि में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली का संकट गहरा गया है। मंगलवार को पूरे प्रदेश में बिजली को लेकर हाहाकार मचा। उद्योगों में 4 से 5 घंटे तक, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे तक बिजली की कटौती रही। आने वाले दिनों में भी बिजली संकट बढ़ने के आसार। टिहरी में NH 94 पर नागरिक के पास नया स्लाइडिंग जोन बनने से लगातार गिर रहे मलबा और बोल्डर। इसके ट्रीटमेंट के लिए 25 अप्रैल तक NH 94 रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा बंद। द्वाराहाट बाजार में मीट की दुकानों को लेकर हुआ हंगामा। बाराहाट में त्रिमूर्ति चौराहे पर मीट की दुकान खोलने को लेकर कुछ माह पहले ही दुकानदार और मीट व्यवसायी आपस में भिड़ गए थे। जिलाधिकारी के सामने मीट कारोबारी ने दी आत्मदाह की चेतावनी। प्रशासन ने मामला कराया शांत। हेमकुंड यात्रा मार्ग पर
काकभुशुंडी की पहाड़ियों में हिमखंड पिघलकर नाले में बहने की तस्वीरें आई हैं सामने। नैनीताल के जंगलों में लगी आग से बचने के लिए रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं जंगली जानवर। रिहायशी इलाके में गुलदार ने गाय और कुत्तों को बनाया अपना शिकार। वन विभाग ने कहा जरूरत पड़ने पर लगाया जाएगा पिंजरा। पूर्व लोकसभा सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा ने किया नैनीताल का दौरा। होटल में रुककर किया लंच। पहली बार नैनी झील का किया दीदार। खटीमा के सरकारी स्कूलों में मनाया गया प्रवेश उत्सव। स्कूल में प्रवेश करने वाले छात्र छात्राओं के लिए विशेष भोज का किया गया आयोजन। सीतापुर में नाबालिग से रेप के मामले में ग्रामीणों का हंगामा। चौराहे पर ग्रामीणों ने लगाया जाम। 2 युवकों पर शादी समारोह से नाबालिग को उठाकर रेप करने का आरोप। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोटद्वार में भी 4 धाम जाने वाले यात्री अपना रजिस्ट्रेशन का आसानी से इसे करवा पाएंगे। इससे पहले यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश जाना पड़ता था। बरेली में दिल्ली पुलिस के 2 दारोगा लोगों से अवैध वसूली करते पकड़े गए। जगह जगह पर वसूली के साथ रंगदारी भी लेते थे फर्जी दारोगा। दिल्ली पुलिस का फर्जी आई कार्ड और ड्रेस पहनकर लोगों से करते थे जालसाजी। महोबा में कोल्ड ड्रिंक पीने से बिगड़ी 3 भाइयों की हालत। महोबा जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। गांव की एक किराना की दुकान से खरीदी गई थी कोल्ड ड्रिंक। पीने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी। गोंडा में नाबालिग लड़की ने की तालाब में कूदकर अपनी दे दी जान। बच्ची के परिजनों ने युवक पर लगाया है आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। उन्नाव में डीएम ने यूएसडीए का किया है औचक निरीक्षण। कई कर्मचारी नहीं थे मौजूद। डीएम का चढ़ा पारा, लगाई क्लास। कार्रवाई की चेतावनी दी है। कहा है कि काम नहीं कर रहा है प्राधिकरण। जिम्मेदारी होगी तय। लगातार मिल रही शिकायतें। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत गाजीपुर में एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर निकाला है पैदल मार्च। यातायात का नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने की है कार्रवाई। मेरठ विकास प्राधिकरण में कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने अचानक से छापा मारा। छापेमारी में कई अधिकारी नदारद मिले। कमिश्नर ने देर से आने वाले कर्मचारियों की जमकर फटकार लगाई उन्हें। आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी विभागीय कार्रवाई के निर्देश उन पर दिए गए हैं। आगरा रेंज के आईजी नचिकेता झा ने मथुरा शहर के व्यस्ततम बाजार कृष्णा नगर में किया है फ्लैग मार्च। उनके साथ एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी रही। हमीरपुर में एसपी ने पुलिस बल के साथ मुख्यालय में पैदल मार्च निकाला। संदिग्धों से पूछताछ की। साथ ही शराब के ठेकों के बाहर लोगों की तलाशी भी ली गई। राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर हुई बैठक में लिया गया फैसला। पिछले 70 सालों से राम जन्मभूमि परिसर में जिन मूर्तियों की हो रही है पूजा, उन मूर्तियों को राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया जाएगा। प्रतापगढ़ में किसान ने उनके खेत में उगा है अनोखे आकार का टमाटर। साक्षात गणेश जी की आकृति के टमाटर को लेकर किसान ने गणेश पूजा के दौरान अब शिवालय में इसे चढ़ाया है। दूर दराज से दर्शन करने भी लोग आ रहे हैं और शेखनपुर का ये मामला है। बुलंदशहर में सरकारी अनाज की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। छापेमारी में सुहाना ट्रेडर्स के गोदाम से भारी मात्रा में सरकारी राशन बरामद हुआ। गोदाम के मालिक पर एफआईआर दर्ज। कासगंज के नगर क्षेत्र के विद्यालय आज भी कायाकल्प योजना से कोसों दूर हैं। पिछले 5 साल से महज 4 स्कूल की कायाकल्प योजना में लिए गए, जबकि 35 स्कूलों को नहीं मिल रहा है योजना का फायदा। सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष आज है। इस मौके पर लाल किले से पीएम मोदी ने देश को संबोधित करेंगे। विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रचेंगे एक और इतिहास। सूर्यास्त के बाद लाल किले से देश को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। 15वें सिविल सेवा दिवस के समापन सत्र में शामिल हुए पीएम मोदी। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सभी अधिकारियों को सिविल सेवा दिवस की बधाई भी दी। ब्रिटिश पीएम ने गुजरात के अहमदाबाद का दौरा किया है। साबरमती आश्रम के अंदर बोरिस जॉनसन ने चरखा भी चलाया और लिखा कि यहां आना सौभाग्य की बात है।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी को मार गिराया है। मुठभेड़ में 3 जवान भी जख्मी हो गए। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने मालवाह इलाके में चलाया था तलाशी अभियान। लगातार 5 दिन तक बिकवाली के बाद बीते बुधवार को भारतीय शेयर बाजार रिकवरी के ट्रैक पर लौटता दिखा है। गुरुवार को सेंसेक्स 874 अंकों की बढ़त के साथ 57,911 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं 256 पॉइंट की मजबूती के साथ 17,392 के लेवल पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई। कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन गुरुवार को सोने की कीमत में मामूली गिरावट देखने को मिली। चांदी के भी भाव गिरे हैं। महज 1 रुपए की गिरावट के साथ 52,751 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। 24 कैरेट सोने का भाव वहीं 595 रुपए की टूट के साथ 68,355 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुंची। पंजाबी गाने पर ऐश्वर्या राय ने दीपिका पादुकोण के साथ लगाए जोरदार ठुमके। सुखबीर सिंह के मशहूर गाने इश्क तेरा तड़पावे पर ऐश और दीपिका ने जमकर डांस किया।